नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में पिंक सिटी जयपुर की, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को सीकर रोड व्यापार मंडल द्वारा की जा रही बाजार साज सज्जा में लाइट डेकोरेशन का शुभारंभ किया। इस मौके पर हवामहल विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी साथ थे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सभी क्षेत्रवासियों को त्योहारों की बधाई देते हुए कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य की पूरी टीम विद्याधर नगर के सर्वग्रीन विकास के लिए वचनबद्ध है और तेजी से विकास के काम शुरू किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने खातीपुरा व्यापार मंडल दिवाली कार्निवाल का भी शुभारंभ किया और क्षेत्रवासियों को बधाई दी। इस मौके पर जयपुर हेरिटेज मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर और पार्षदगण मौजूद थे। डिप्टी सीएम ने उपस्थित व्यापारियों को आश्वासन दिया कि विकास से संबंधित उनकी सभी मांगों पर कार्रवाई होगी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। दूसरी बार आने का अवसर मिला। अभी आपने कहा कि 4 साल मुझे नहीं मिले क्योंकि मैं यहाँ से नहीं, मैं और जगह से सांसद थी। तो अगर मैं अब मुझे जयपुर से अवसर मिला है आप लोगों की सेवा करने का, काम करने का, और अभी आपने जैसा बताया कि इस पूरे मार्केट को हेरिटेज के रूप में आपको विकसित करना है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगी, हमारी मेयर साहिबा हैं, पार्षद जी हैं, हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी हैं, यहाँ व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी और यहाँ विराजमान सभी हमारे नागरिक बंधुओं बहनों, मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि एक अच्छा सा प्रपोजल बना दें कि आपको क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या आप देखना चाहते हैं। उसके बाद उस पर हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। मेयर साहिबा भी अभी बोलेंगी आपको कि वो करेंगी, और मैं भी अपनी तरफ से जो भी होगा वो हम लोग यहाँ करेंगे। एक सिर्फ लिखित में आप ये मत दीजिए कि हमको ये मार्केट चाहिए, आप ये लिख के दीजिए कि ये चाहिए, यहाँ ये लाइटें चाहिए। बहुत स्पष्ट रूप से आप मुझे पूरा डिटेल भेज दीजिए और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। आज मैं सबको, अभी क्योंकि दिवाली आने वाली है, तो दिवाली की, धनतेरस की सभी को बहुत बहुत, भाई दूज की सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपके परिवार को, आपको बहुत बहुत, हमारा सबसे महत्वपूर्ण त्योहार दिवाली है और दिवाली में हम सब लोग हर प्रकार से मनाते भी हैं, रोशनी करते हैं, पटाखे हम लोग जलाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज का भी ध्यान रखें कि हमारे शहर की सफाई और सुंदरता को, उसको भी हम लोग पूरी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से, ऐसा ना हो कि हम लोग इतने ज्यादा व्यस्त हो जाए दिवाली मनाने में कि हमारे शहर की सुंदरता, हमारे शहर की सफाई को भूल जाए। तो उसका भी हम लोग ध्यान रखें और आप सब धूमधाम से दिवाली मनाएं। आपको, आपके परिवार को शुभकामनाएं बहुत बहुत। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस नेता नरेश मीणा ने निर्दलीय नामांकन भरा है। टिकट कटने से बागी हुए कांग्रेस नेता नरेश मीणा ने शुक्रवार को निर्दलीय के तौर पर देवली उनियारा से नामांकन भर दिया। दोपहर करीब 1 बजे हजारों समर्थकों के साथ आए और 2 बजे नरेश मीणा उनियारा में नामांकन भरा। उसके बाद समर्थकों ने उनसे कंधे पर बिठाकर उनियारा शहर में होकर जुलूस निकाला। लोग ये भी कहते नजर आए कि नरेश मीणा के चलते अब त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। उसके बाद नरेश मीणा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कांग्रेस ने संघर्षशील कार्यकर्ताओं की टिकट वितरण में उपेक्षा की, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। सांसद हनुमान बेनीवाल ने हिम्मत दी और मैं यहाँ नया इतिहास लिखने के यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। अब कांग्रेस से राहुल गांधी और नेहरू जी भी जिंदा होकर आ जाएं तो आवेदन वापस नहीं लूंगा। अब यहाँ हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी, राजकुमार रोड, चंद्रशेखर आजाद एक होकर साथ दें तो यहाँ नरेश मीणा जीत कर नया इतिहास लिखेगा। नरेश मीणा ने आगे कहा कि कांग्रेस ने देवली उनियारा का टिकट बेचा है। मुझे टिकट नहीं देना था, लेकिन किसी कर्मठ कार्यकर्ता को देते। मैंने हाईकमान को बता दिया था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा को देवली उनियारा से टिकट दे दो तो मैं उनका प्रचार करूंगा। टॉक से राजेश सेन की रिपोर्ट। कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। एक सेकंड देखिए, जब कांग्रेस पार्टी से मैंने आवेदन किया था और कांग्रेस पार्टी की जब लिस्ट आई थी तो मैं किसी देवली उनियारा की भारतीय अलीगढ़ में बैठा था और इंतजार में था और मुझे विश्वास था, उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमें योग्य नहीं समझा, उचित उम्मीदवार नहीं समझा। ये कोई बात नहीं, चलो हम योग्य नहीं थे, उचित नहीं थे, लेकिन हम चाहते थे, हमने कहा था कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाए जिसने कांग्रेस के लिए काम किया हो। और मैंने नाम भी सुझाव दिया था टिकट लिस्ट आने के पहले कि आप नमो नारायण जी को दे दीजिए, आप जसराव में एक लड़का है यूथ का, उसको दे दीजिए, परशुराम जी को दे दीजिए, बाकी लोगों को दे दीजिए जिन्होंने भारत जोड़ो में काम किया हो, जिन्होंने राहुल गांधी की यात्रा में काम किया हो, जिन्होंने कांग्रेस के नारे लगाए हो, उनमें से आप किसी को टिकट दे दीजिए, हम मान्य होंगे। लेकिन मैंने आपको उसी दिन अलीगढ़ में जब आया था तब मैंने ये भी कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाने वाला व्यक्ति, मोदी के नारे लगाने वाला व्यक्ति
आरएसएस की विचारधारा वाले व्यक्ति अगर कांग्रेस पार्टी का टिकट लेके आएगा तो हम उसकी खिलाफत करेंगे, उसके खिलाफ उतरेंगे। एक नारा और दिया था बिकाऊ और टिकाऊ वाला, बिल्कुल तो मैंने जनता दिया के था। बीच कैसे टिकेंगे चुनावी सियासत की पिच पर आप? देखिए ऐसा है, इससे पूर्व मैं जहाँ से चुनाव लड़ा वहाँ मेरा वोट नहीं था, गाँव नहीं था, घर नहीं था, समय भी नहीं था, फिर भी मुझे वहाँ के भगवान की दया से 44 वोट मिले। मैं यहाँ मैदान में उतर रहा हूँ और मैदान में उतरने के पहले जहाँ मैंने यूथ से जहाँ जितने प्रतिनिधि उनसे सबसे बात करी चुप करा लो और मैंने अधिकार जी, आवाज नहीं आएगी। घोषणा कर दी था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये उस समय जैसे ही लिस्ट आई थी कांग्रेस पार्टी की, वहाँ जो बैठे थे बच्चे, जो युवा साथी बैठे थे, वो सब लोग रोने लग गए थे, सबकी धड़कनें बंद हो गई थी, ऐसा लगने लगा था कि सबको हार्ट अटैक नहीं आ जाए। हम सब इमोशनल हो गए थे। मैंने पूछा कि मेरे मनोज भाई, मेरे युवा साथियों, मेरे शिवनाथ भाई, अपन को क्या करना चाहिए? वो लोग इतने इमोशनल थे, इतने दिल टूट गया था। उन्होंने कहा भाई साहब शायद पता नहीं क्या होगा, हमें तो ऐसा लग रहा है कि जो अपनी बंद मुट्ठी हो कहीं खुल नहीं जाए, इसलिए एक बार आप हमारे कहने से एक बार पूरा मंथन करें और आप चुनाव नहीं लड़े तो ठीक रहे। मैंने तभी घोषणा कर दी थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन कल जब मैंने सबसे पूछा और जब मैंने भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल से बात करी, मैंने मेरे भाई रविंद्र भाटी से उसमें फ़ोन पर बात करी और जिस तरह से उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, उसके बाद मेरे में हिम्मत आई है, हौसला आया है। उसके बाद आज मैंने सुबह चाय पर सभी युवा साथियों को बुलाया था जयपुर में। मैंने कोई तैयारी नहीं की थी आज यहाँ आने की, मेरी कोई 1% भी तैयारी नहीं थी। मैंने कोई सोशल मीडिया पर अपील नहीं की थी। मैंने ये कहा था कि सभी भाई मैं सबके साथ चाय पीना चाहता हूँ सुबह चाय की थड़ी पर। सभी जिस तरह से चाय की थड़ी पर युवा साथी, छात्र साथी मेरे को सुबह आए और जब मैंने उनसे मनसा पूछी तो एक एक बच्चे ने, एक एक युवा साथी ने कहा कि भाई साहब आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, आप रुक नहीं सकते। और वो इसलिए नहीं रुक सकते, हमें भरोसा नहीं रहा इन पार्टियों पे जिन्होंने आपको 18 में धोखा दिया, 23 में धोखा दिया। क्या गारंटी कि आपको 28 में भी आपको टिकट देने की सोचेगी? इसलिए आपको चुनाव लड़ना चाहिए। हम अपने घर बार छोड़ देंगे, हम अपने परिवारों को छोड़ देंगे, हम दिवाली भी उसी देवली उनियारा की धरती पर मनाएंगे, लेकिन आप चुनाव लड़ो। हम नरेश मीणा बनकर एक एक के घर में जाएंगे, 3 लाख मतदाताओं के पेड़ पकड़ लेंगे, वोट मांगेंगे। और ऐसा दुनिया में नहीं है, ये भारत है, यहाँ भावनाओं से लोग चलते हैं, यहाँ लोग सच्चे ईमानदार लोगों को नोटिस करते हैं। जब हमारे साथी, हमारे युवा साथी, छात्र साथी जब पैरों में पड़ेंगे, मतदान के लिए वोट मांगेंगे, तो आपके भाई को आशीर्वाद जरूर देंगे। और उसी हिम्मत के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ। क्या राहुल गांधी अगर आपको मनाते हैं तो क्या विड्रॉ करेंगे नामांकन आपका? राहुल गांधी जी नहीं, अब तो कांग्रेस पार्टी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी भी जिंदा होकर वापस नरेश मीणा को मनाने आ जाएगी, तब भी नहीं मानेगा। आपने जो बाबा साहेब की प्रतिमा के नीचे आंसू आए थे आपके, उस आंसुओं से क्या नई ऊर्जा ले ली? ये आंसू का सैलाब है। पूरा हिंदुस्तान का युवा छात्र देख रहा है कि किस तरह से देश में उभरते हुए छात्र नेताओं की राजनीतिक हत्या की जाती है। एक मेरा साथी जेएनयू में कन्हैया कुमार, एक हमारा साथी छात्र नेता कन्हैया कुमार जो कम्युनिस्ट था, वो भी बेचारा इस कांग्रेस के चक्कर में पड़ गया, कांग्रेस में चला गया। उसको पहले इन कांग्रेसियों ने बिहार से हरा दिया और अभी उसको ऐसी टिकट लोकसभा में दिल्ली से दिया जहाँ तय था कि कन्हैया कुमार हार जाएगा। ये नहीं चाहते कि कोई युवा छात्र नेता राजनीति में उभर कर आए। इसलिए ये राजस्थान में एक नई क्रांति उपचुनाव में पैदा होगी। जिस तरह से भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी और रविंद्र भाटी ने मेरे को आश्वस्त किया, भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल ने जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद और रविंद्र उसका नाम राजकुमार रोत का भी भरोसा मुझे दिलाया, मुझे ये पक्का विश्वास है अगर भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल, रविंद्र जी भाटी, राजकुमार जी रोत और भाई हमारे चंद्रशेखर जी आजाद अगर देवली उनियारा की यहाँ पर आएंगे तो तय मान लीजिए कि राजस्थान के 2028 के चुनाव में एक नई चिंगारी भड़केगी। उस चिंगारी की शुरुआत इस देवली उनियारा की धरती से होगी। आजकल टिकट बिकने की बड़ी चर्चा है राजनीति। अब ये बात छोड़िए, ये सब दुनिया को पता लग गया कि हरिश्चंद्र मीणा ने 8 करोड़ रुपए में केसी मीणा को टिकट बांटा है। अब मुद्दा पकड़े का नहीं है, अब तो मुद्दा राजनीति को बदलने का है। अब मुद्दा राजस्थान की राजनीति को बदलेंगे, उन लोगों को, भ्रष्ट लोगों को हटा देंगे और नई राजनीति पैदा करेंगे। मैं आपके मीडिया साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे अलावा मैं समर्थन देता हूँ उस तेजाजी महाराज के बेटे हनुमान बेनीवाल के पत्नी के भी मैं समर्थन देता हूँ। और मैं जाट भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, ए जाट भाइयों, एक कहावत है कि टूटेरी खाट और झुकेरो जाट काम को कोनी।
टूटेड़ी क्या मांग? पाट और झुकेलो जाट काम को कोनी। तुम जिसको कांग्रेस में अगर किसी रतन चौधरी को टिकट दिया उसको बना दोगे, तुम बीजेपी का हेमंत डांगा को बना दोगे तो वो एक व्यक्ति बीजेपी के नारे लगाएगा, रतन चौधरी कांग्रेस के नारे लगाएगा। लेकिन अगर हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को तुमने जिता दिया तो मेरे जाट भाइयों वो तेजाजी महाराज की जय जयकार करेंगे। और मैं नरेश मीणा एक कह देना चाहता हूँ जाट भाइयों से, पूरे तेजाजी के वंशजों से मैं कह देना चाहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल को कमजोर मत होने देना। हनुमान बेनीवाल की पत्नी को कीवसर से जिता के भेजना, जैसे मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रभात चौधरी को जिताया था। आने वाले समय में अब तक हनुमान बेनीवाल अकेला था, लेकिन जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद उसके साथ खड़ा है, राजकुमार रोत उसके साथ खड़ा है, हाड़ौती से लेकर पूर्वी राजस्थान तक अब हनुमान बेनीवाल का छोटा भाई बनकर नरेश मीणा उनके साथ खड़ा रहेगा। जो सपना हम बहुत दिनों से देखते थे, आने वाले समय में किसान का 2028 के चुनाव में किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाकर ही बस लेंगे, मुख्यमंत्री बनाकर ही रुकेंगे। मैं भाई रविंद्र भाटी से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरह से गुर्जर मीणाओं के मतभेद थे, मनभेद थे, और जिस तरह से मैंने काम किया दोनों समाजों में, जिस तरह से मैंने गुर्जर मीणा समाज को एक कर दिया, भाई रविंद्र भाटी जी बड़ा दिल बता। गंगापुर सिटी में स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 को जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर के नेतृत्व में समस्त जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों एवं कार्मिकों ने कलेक्ट्रेट से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रनिंग ट्रैक पर दौड़कर स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का संदेश दिया। जिला कलेक्टर ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छता के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने का संदेश देने की कोशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से की गई है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामकिशोर मीणा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर विभिन्न प्रकार के बड़े-बड़े फ्लैगशिप प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। गंगापुर सिटी से भगवान जांगीर की रिपोर्ट। देखिए, बिल्कुल जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके तहत रन फॉर यूनिटी जो दौड़ है उसका आयोजन हुआ है, और हमने संदेश देने की कोशिश की है कि स्वच्छता के साथ साथ जो स्वास्थ्य है उस पर भी अपने को ध्यान देना चाहिए सभी को मिलकर। थैंक यू। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल उनियारा के दौरे पर रहे। कांग्रेस प्रत्याशी केसी मीणा के समर्थन में आयोजित जनसभा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ये चुनाव उनियारा देवली के ही नहीं पूरे देश को संदेश देने वाला इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के सिद्धांतों पर मतदान पर कांग्रेस प्रत्याशी को अधिक से अधिक वोटों से जिताकर सफल बनाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सिद्धांत हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 36 कौमों को साथ लेकर चलने वाले नेता हैं। देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कस्तूर चंद्र मीणा ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि देवली उनियारा की जनता ने दोनों चुनावों में कांग्रेस का झंडा बुलंद किया। कांग्रेस सांसद हरीश चंद्र मीणा ने देवली उनियारा विधानसभा के चौमुखी विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। टॉक से राजेश सैन की रिपोर्ट। चुनाव एक देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से केसी मीणा और माइसेल्फ, जो मेरे को पार्टी ने जो टिकट दिया है, मैं सबसे पहले तो हमारे हाईकमान, हमारे राहुल जी को, हमारे खड़गे साहब को, हमारे सोनिया गांधी जी को, सबको बधाई देता हूँ। और उसके साथ ही मैं बधाई देता हूँ हमारे लोकल नेतृत्व, जिसमें गहलोत साहब हैं, हमारे सांसद साहब हैं, श्रीमान गहलोत साहब हैं, पायलट साहब हैं, और सभी ने, यहाँ की जनता ने, क्योंकि देवली उनियारा की जनता पिछले 30 सालों से ये चाह रही थी कि हमारे को स्थानीय मुद्दा, यहाँ पे स्थानीय उम्मीदवार आए, उसको देखते हुए इस तरह का कंसिडर किया है। उन्होंने ये कहा है कि भाई ठीक है, हम यहाँ को देखते हुए एक स्थानीय उम्मीदवार को चुनते हैं। स्थानीय उम्मीदवार में पहले भी जैसे हमारे जो सांसद है उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे विकास किया था, लेकिन उनके जो जनता की मांग को देखते हुए उन्होंने एक स्थानीय उम्मीदवार, एक शिक्षित, जो कि सर्व समाज को लेने वाला, सभी समाज वर्ग को, क्योंकि अभी साहब ने कहा है भाई चुनाव एक समाज से नहीं जीता जाता, सारे सर्व समाज से जीता जाता है। उसके साथ हम सारे समाज को मिल करके और हम इस चुनाव को जीतेंगे, क्योंकि चुनाव एक हमारे लिए इतना कोई विशेष नहीं है, लेकिन हमारी विनती, हम सब एक साथ हैं और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। इसी के साथ मैं यहाँ पे पधारे हुए सभी मेरे सीनियर और सांसद साहब श्री हरीश मीणा साहब, हरिमोहन जी साहब और शर्मा साहब, हमारे जिला अध्यक्ष श्री हरी भाई जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पार्टी ने मेरे को इस लायक समझा कि मैं यहाँ की जनता की सुन सकूं और यहाँ की जनता को ध्यान में रखकर यहाँ की काम करूँ। और मेरा दृढ़ विश्वास है, मेरा पार्टी के साथ दृढ़ विश्वास है कि मैं यहाँ की जनता को जितना हो सके मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने
जो है एक कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर काम किया है, लेकिन मैं जताना चाहता हूं कि यहाँ पे लोगों के लिए मैं काम करूं और आने वाला समय यहाँ के जो सीट के लिए एक कांग्रेस का भविष्य बहुत ही मजबूत हो, इसके लिए मैं सभी को बहुत लेकिन नरेश मीणा ने आरोप लगाया वो कांग्रेस के हैं कि टिकट खरीदा गया है। आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, ये सबका बात है, कौन क्या लगाता है उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या है कि हम जो है, जिनको जो निराशा होती है वो निराशा के साथ कुछ भी बोल सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि सारे हमारे जो कांग्रेस परिवार के अंदर सारे एक हैं। उन्होंने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, क्या मानते हैं कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ सकती हैं? हमारी यहाँ पे सारे एक हैं, जो भी बढ़ता है कोई भी बढ़े, हमारे को सब भाइयों से मिलकर के हम काम करेंगे और सबका साथ, सबका विकास के साथ काम करेंगे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के अंदर हमारे राहुल जी ने यही हमारे को सिखाया था, यही शिक्षा दी थी। और हमारे जो पूर्वज हैं, सांसद साहब है, हमारे जो हरिमोहन साहब है, इन्होंने यही मुद्दा किया है कि सबके साथ मिलकर हमको काम करना है। तो मेरे ख्याल से इस चुनाव में हमारे को कोई किसी भी तरह की चुनौती नहीं है, क्योंकि सारे समाज का चुनाव है। कुछ दिन पहले आप भाजपा के साथ थे, अब आप कांग्रेस के साथ हैं। ये हमारी विचारधारा है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये विचारधारा के साथ आदमी चलता है, ये और समय के साथ बदलता रहता है, और समय परिवर्तन में जो आदमी चलता है वो आगे बढ़ता है। बीजेपी की विचारधारा है? नहीं, हमारी कांग्रेस की विचारधारा है, क्योंकि मैं मूल एक क्या नाम से मीणा समाज से हूँ। हमारी मूल विचारधारा जो है कांग्रेस है और हम उसी में काम करें। तो नरेश मीणा जी को मनाने की कोशिश होगी अब, क्योंकि वो अगर नरेश मीणा जी हमारे साथ हैं और हमारे कोई मतभेद नहीं है, हम उनके साथ ही काम करेंगे। और हम तो चाहते हैं कि हमारे जो यहाँ पे देवली उनियारा के अंदर जो भी है, कोई भी भाई है, वो सब एमएलए का रूप में काम करेंगे, तभी यहाँ का विकास होगा। देखिए, उपचुनाव है, सरकार पूरा इस चुनाव को जीतने की कोशिश करेगी। कांग्रेस किस तरह से मुकाबला करेगी उनका? सरकार है, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन हमारी जो मजबूती है, आज कांग्रेस पार्टी की मजबूती है। आपने देखा होगा कि जो लोकसभा चुनाव के अंदर हमारे जो कहीं दिख नहीं रहा था कि हमारी 11 सीटें राजस्थान के अंदर आएगी, लेकिन हमने टोंक सवाई माधोपुर से एक चुनौती दी और सबसे पहले जो टोंक सवाई माधोपुर की सीट पे रुझान कांग्रेस का आया और आज हम 11 सीटें निकाल के ले गए हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि हमारा जो ये जो देवली उनियारा सीट के अंदर हम लोग तो आराम से और हमारे सारे समाज को लेकर के, उनको लेकर के हम चुनाव जीतेंगे। ठीक है, नामांकन भरे गए। आज हम दूसरा जाकर शर्मा जी और मैं जाके आए हैं यहाँ पे में भी अपने रैली में जो भाग लिया है। जो कार्यकर्ताओं का जो सरकार का उत्साह में देखने को मिल रहा है, जो फीडबैक जो मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 महीने केवल धोते भाषण दिए, झूठी जुमलेबाजी की है, कांग्रेस को गाली देने के अलावा, कांग्रेस के नेताओं को गाली देने के अलावा एक भी कोई अच्छी जनहित की योजना उन्होंने लॉन्च नहीं की। बजट में कुछ नहीं है, न किसान को कुछ दिया, न नौजवान को दिया, न बेरोजगार को दिया, न बिजली है, न पानी है, न सड़क है, न चिकित्सा है, कुछ भी नहीं। केवल कांग्रेस ने भ्रष्टाचार कर दिया। गर्मी पड़ रही है तो कांग्रेस के कारण, बरसात ज्यादा आ रही है तो कांग्रेस के कारण से आ रही है, सड़कें टूट रही हैं तो कांग्रेस के कारण से टूट रही है, कोई अफसर पकड़ा जा रहा है तो कांग्रेस के कारण। ये क्या बात है? आपको जनता ने आशीर्वाद दे करके 115 सीटें दी हैं, पर्ची से ही सही, लेकिन मुख्यमंत्री और सरकार बनाई है। अब जब सरकार बनाई है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि बेरोजगारों को आप रोजगार दो, नौकरियां दो, किसान के कर्जे माफ करो। ये कृषि मंत्री जी तो बनते ही इन्होंने कह दिया कि किसान की आदत बन गई है कर्जा ले लो और मत चुकाओ, इसलिए इसको कर्जे माफ करने की आवश्यकता नहीं। आज जो 12,000 रुपये किसान सम्मान निधि की बात कर रहे थे, आज 7,000 रुपये मिल रहे। MSP की कोई बात नहीं है, बाजरा खरीद की घोषणा इन्होंने की थी अपने घोषणा पत्र में, उसकी कोई बात नहीं है। इस्तीफा लिए घूम रहे हैं, नोटंकी कर रहे हैं, सर्कस बना रखा है सरकार के बजाय। तो मैं समझता हूँ कि ये जनता देख रही है कि कहाँ मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी योजना थी, कहाँ अन्नपूर्णा पैकेट था, कहाँ महंगाई राहत कैंप थे, कहाँ लोगों को पट्टे मिल रहे थे, कहाँ लोगों की सड़कें बन रही थी, वो सब हवा हवाई हो गई बातें। और आज पहले तो मोदी जी आए, थोते भाषण दे के चले गए, झूठे गुमराह करके लोगों को चले गए। आज मुख्यमंत्री जी सुबह हेलीकॉप्टर लेते हैं, भाषण देते हैं, भ्रमित करते हैं और चले जाते हैं। उनको कोई पूछे कि कांग्रेस को कोसने के अलावा आपके पास में कोई विजन है क्या,
कोई 36 कौम के लोगों के लिए पीने के पानी के लिए जो फसलें बर्बाद होगी उनका मुआवजा के लिए कोई बात है क्या आपके पास? कोई बात नहीं है। और यहाँ पर जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने दिया है बहुत पढ़ा लिखा सुलझा हुआ व्यक्तित्व का धनी है, यहाँ का लोकल है। लोकल यहाँ के लोगों की एक डिमांड थी कि साहब लोकल हमारा प्रत्याशी होना चाहिए, तो हमने प्रत्याशी दिया है कांग्रेस पार्टी ने। मैं समझता हूँ नाराजगी गठबंधन से जुड़े हुए संगठनों की नाराजगी, उसको लेकर किस तरह? कोई नाराजगी नहीं है, कोई कांग्रेस में नाराजगी नहीं है। सब एक हैं, एक जाजम के हैं। तमाम नेता कार्यकर्ता मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन 7 उपचुनाव बीजेपी सुनेगी। देवलू में कांग्रेस में बगावत देखने को मिल रही है। नरेश मीणा देवलू नियारा में और उधर आपके 84 के अंदर बाप पार्टी और नागौर में देखिए बाप पार्टी से हमारा पहले भी अलायंस नहीं था। हमने बीजेपी को हराने के लिए वहाँ कांग्रेस पार्टी ने बाप के एमपी उम्मीदवार को और एक एमएलए उम्मीदवार को समर्थन दिया था क्योंकि हमें बीजेपी को हराना था। मैं समझता हूँ कि आरएलपी के साथ हमारा गठबंधन पहले भी था, आज भी है, इंडिया गठबंधन में है। राजस्थान में कोई गठबंधन नहीं था और गठबंधन का फैसला पार्टी हाईकमान करता है। जब पार्टी हाईकमान ने 7 सीटें दी है तो हम 7 जगह चुनाव लड़ रहे हैं। नरेश मीणा पहले देवली उनियारा से कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, आज निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया। वो कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वार रूम में मेरे पास स्वयं चल करके आया था, 1 घंटे तक मेरे पास बैठा था। उसने कहा भाई साहब मैं 100% कांग्रेस के साथ रहूंगा और मैं भविष्य में छबड़ा से ही टिकट मांगूंगा, कहीं भी किसी सब जगह कांग्रेस का समर्थन दूंगा। अब आज अचानक उनका मन क्यों परिवर्तित हुआ वो वही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। स्वयं चल के आए थे, 1 घंटा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वार रूम में बैठे थे और ईमानदारी के साथ मुझे कह के गए थे कि मैं छबड़ा से ही भविष्य में तैयारी करूंगा। अब रात को क्या हुआ क्या नहीं हुआ बात करेंगे। टिकट बेचने का आरोप लगा रही है कि देवलू नियारा का टिकट बेचा। तो ये मुख्यमंत्री जी जो बने पहली बार के एमएलए, तो क्या पैसे देके मुख्यमंत्री बने हैं? बताइए, पैसे देके बने हैं? वसुंधरा जी नहीं बनी, ये बन गए। ये तो पार्टी आला कमान का फैसला होता है, जनता की राय होती है। जनता का मन था हमारा लोकल होना चाहिए। पढ़ा लिखा व्यक्ति है, हिंदुस्तान जीत में नौकरी किया हुआ है, योजनाएं समझता है, प्रोजेक्ट समझता है, ऊपर तक दिल्ली तक इनकी अप्रोच है, काम करेगा। आपके जो मुद्दे हैं यहाँ के लोगों के, उन मुद्दों को उठाएगा। तो इससे बढ़िया क्या पढ़ा लिखा अच्छा उम्मीदवार होना उसका गुना है क्या? पेपर लीक माफियाओं को लेकर कल भी मुख्यमंत्री इसी मंच से बोले, पेपर लीक माफियाओं को लेकर मुख्यमंत्री यहाँ से बोले कि अब मगरमच्छों को भी धीरे धीरे पकड़ेंगे। तो खा खा के खुद ही मगरमच्छ बन रहे हैं, इसको पकड़ेंगे। चूया तो पकड़ी नहीं जाती, मगरमच्छ पकड़ेंगे। अब क्या 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जीतेगी? खबर हनुमानगढ़ के नौहर से, जहां फीफाना थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत जसाना की रोरी से भारी मात्रा में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया। मौके पर से एक जने को गिरफ्तार किया गया। फीफाना पुलिस द्वारा उक्त कार्रवाई डीएसटी टीम के सहयोग से की गई। फीफाना थाना प्रभारी विजेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मौके पर से संदीप पुत्र रमेश कुमार चारण 34 वर्ष निवासी जसाना को गिरफ्तार किया। संदीप से एक अवैध बंदूक 315 बोर, एक 12 बोर बंदूक, 14 जिंदा कारतूस, 8 mm 11 खाली कारतूस, 8 mm 11 जिंदा कारतूस और भी कई चीजें बरामद की गई है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने ये बताया कि यह हथियार नवीन चारण उसके पास छोड़ कर गया था। इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी। कार्रवाई में हेड कांस्टेबल रमेश कुमार, कांस्टेबल सुनील कुमार और भी कई कांस्टेबल शामिल थे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। डूंगरपुर जिले में 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। इसके बावजूद भी कांग्रेस सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार धड़ल्ले से किया जा रहा है तथा आदर्श आचार संहिता की जमकर धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। ऐसा ही एक मामला सीमलवाड़ा मार्ग पर कराल घाट बस स्टैंड पर नजर आया, जहां यात्री विश्राम स्थल पर तत्कालिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार की योजनाओं का धड़ल्ले से प्रचार किया जा रहा है। वहीं विधायक गणेश घोगरा द्वारा साल 2021-22 में विधायक मत स्वीकृत यात्री विश्राम स्थल पर विधायक गणेश घोगरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पोस्टर लगे हुए हैं, जबकि प्रदेश में सरकार बदले 10 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और वर्तमान में प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा है जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में कांग्रेस सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार होना आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। जहां एक तरफ निर्वाचन विभाग आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालन के लिए समय पर आमजन को अवगत करवाने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आदर्श आचार संहिता की धड़ल्ले से धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक लिमिटेड संघ हनुमानगढ़ सरस डेयरी के शीर्ष संघ
आरसीटी के निर्देशन पर दिवाली सहित अन्य त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए शुद्धता से भरपूर मिठाइयों की सौगात जनता को दी गई है। सरस डेयरी के प्रबंध संचालक उग्रसेन सहारण ने बताया कि शुद्धता का दूसरा नाम सरस है। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए शुद्धता के साथ साथ मिठाइयों की मैप पैकिंग भी शुरू की गई, जिससे कि उसकी लाइफ थोड़ी ज्यादा रहे। सरस घी के संबंध में जानकारी देते हुए सहारण ने बताया कि सरस घी पर QR कोड है, जिसे स्कैन कर असली या नकली घी की पहचान ग्राहक या जनता द्वारा की जा सकती है। एवं इसी के साथ सरस ने मोबाइल लैब की सेवा भी ग्राहक के लिए शुरू कर दी, जिससे ग्राहक अपने दूध की जांच निःशुल्क लैब के माध्यम से करवा सकते हैं। मोबाइल पार्लर की भी सुविधा उपलब्ध है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। को सरस की शुद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध हो सके, किस तरह की क्वालिटी है? इसी क्रम में इस संघ के मावा, पेड़ा, बर्फी ये नए प्रोडक्ट थे हमारे जो हमने लॉन्च किए। इसमें हमने बैग पैकिंग स्टार्ट करी है ताकि इसकी सेल्फ लाइफ जो है लगभग 20 दिन होती है, तो आम जो रिटेलर है वो इसको लंबे टाइम तक रख के बेच सकता है और उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकता है। क्वालिटी में क्या गारंटी? ये सरस तो अपने आप में शुद्धता का प्रतीक है और शुद्ध जो मावा सरस दूध से हम तैयार करते हैं उससे ये मिठाइयाँ हम तैयार करते हैं। इसके अलावा सरस की अन्य जो मिठाइयाँ हैं, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, सोन पापड़ी, ये सब भी इन आउटलेट्स पे उपलब्ध होंगी। तो दीपावली पर्व पर सर आप आमजन को क्या कहेंगे? आमजन को हम ये कहना चाहेंगे कि देखो आजकल मिलावट का जो दौर है इसके अंदर आपको बहुत जागरूक होना है और जागरूकता में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी जो खाद्य पदार्थ है वो शुद्ध हैं और कौन से मिलावटी हैं। अभी पीछे जो है घी के अंदर काफ़ी मिलावट की शिकायतें बाजार से मिली थी, तो इस क्रम में हमारे फेडरेशन ने एक निर्णय लिया कि QR कोड जो है वो हर घी के पैक पे लगाया जाए। तो अब आप उसमें स्कैन करके उपभोक्ता जान सकता है कि ये असली है या नकली है। और अब इसके साथ एक स्कीम भी जो है उपभोक्ताओं के लिए शामिल की गई है कि QR कोड स्कैन करने से 200 उपभोक्ता जो है इनको 5,000 रुपये तक इनामी राशि भी दी जाएगी, ताकि वो QR कोड की वैल्यू समझे और उस पर जो है जागरूकता थोड़ी बढ़े ग्राहकों की। दीपावली पर्व पे इलाका वासियों को आप शुभकामनाएं। हाँ, हमारे संघ की तरफ से और हमारे लाखों जो दुग्ध उत्पादक जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से मैं सभी नागरिकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और उनके अच्छे भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहूँगा। सर, एक आपके द्वारा मोबाइल वैन भी शुरू की गई है सरस डेयरी की तरफ से, उसमें क्या है, किस तरह की उसमें जांच वगैरह की जाती है या क्या चीज़ है? ये जो मोबाइल लैब हमने स्टार्ट करी है इसमें आम उपभोक्ता दूध की जांच निःशुल्क करवा सकता है और ये मोहल्ले मोहल्ले में जा रही है। और इसके अंदर हमने एक मोबाइल पार्लर भी है जिसमें सब सरस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उपलब्ध होंगे बिक्री के लिए और कुछ डिजिटल डिस्प्ले भी उसके अंदर है जिसके अंदर आम उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए हम उसमें कुछ शॉर्ट रील्स दिखाएंगे और सरस के विज्ञापन भी उसमें होंगे। तो क्या इसका कोई चार्जेस होता है सर टेस्टिंग का? नहीं, ये निःशुल्क आम उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए हम। सिरोही जिले के माउंट आबू में सप्ताह भर पहले एक युवक के पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया गया था। आपको बता दें कि ये पूरी घटना माउंट आबू के चाचा म्यूजियम चौराहे की थी, जहां एक युवक ने दूसरे युवक के ऊपर पेट्रोल छिड़क आग लगा दी। वहीं गंभीर घायल युवक को गुजरात के अस्पताल में रेफर किया गया। इधर इस पूरे मामले को लेकर अब सिरोही जिले जालौर के कोली समाज के लोगों ने माउंट आबू उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान रेवदरपुर विधायक जगसी राम कोली सहित समाज के सैकड़ों लोगों ने रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा। सिरोही से विक्रम रावल की रिपोर्ट। दिवाली के त्योहार को देखते हुए शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक, अतिरिक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रक पंकज ओझा, एडीएम ओम प्रकाश सहारण, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटपुतली आशीष सिंह शेखावत के निर्देशन अनुसार शिकायत पर बानसूर के हरसौरा में स्थित एक पनीर की फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि फैक्ट्री में पनीर का नमूना लिया गया। साथ ही निरीक्षण के दौरान करीब 200 किलो दूषित पनीर पाया गया, जिसे मौके पर ही नष्ट किया गया। साथ ही गुंता के मेसर स्वामी स्वीट सेंटर में मावा एवं मेसर शिफ्ट मिष्ठान भंडार में मावा का सैंपल लिया गया। साथ ही गुंता में किराना स्टोर से तेल, चाय, नमक और बेसन के सर्विलांस सैंपल लिए गए। मिष्ठान भंडारों को साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए एवं खाद्य कारोबार कर्ताओं को खाद्य पदार्थों के रखरखाव और फूड सेफ्टी से संबंधित नियमों की जानकारी भी दी गई। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। दिवाली के त्यौहार को देखते हुए शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत CMHO कोटपुतली आशीष सिंह शेखावत जी के निर्देशन में हरसौरा में स्थित एक पनीर फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई, जहां पर पनीर का नमूना लिया गया। साथ ही डीप फ्रीज में रखे
करीब 200 किलो दूषित पनीर को मौके पर ही नष्ट कराया गया। खबर हनुमानगढ़ से, जहां राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला हनुमानगढ़ का जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन जाट भवन धर्मशाला में शुरू हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत आए हुए अतिथियों प्रदेश पर्यवेक्षक राजवीर सिंह, जिला प्रचारक राधेश्याम, जिला अध्यक्ष महासंघ बालकृष्ण भाटी, संभाग संगठन मंत्री कमलेश बिश्नोई, विभाग संगठन मंत्री राकेश भार्गव, जिला अध्यक्ष अतर सिंह, जिला मंत्री चंद्रशेखर पूनिया, कोषाध्यक्ष देवीलाल बिश्नोई, जिला महिला मंत्री ममता कौशिक ने दीप प्रज्वलित कर की। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता संजय शर्मा रहे। मंच संचालन जिला सभा अध्यक्ष सुनील बिश्नोई ने किया। उद्घाटन सत्र ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पन्नालाल कडेला ने शिक्षकों की समस्याएं दूर करने में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की भूमिका बताया। इस सत्र में वक्ताओं द्वारा देवी अलियाबाई होलकर के 300वीं जन्म जयंती पर उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डाला गया और खुले सत्र में जिले की समस्त उप शाखाओं द्वारा शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं और शैक्षिक उन्नयन के लिए प्रयास कर चर्चा की गई। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पदाधिकारी शौकत अली, जगदीश कुदारा, दिनेश खीचड़, मनीष सिंगला, केवल कृष्ण, अर्चना, शैलेंद्र, उदयराम आनंद और भी कई लोग उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। आज राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा जिला शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन प्रत्येक जिले में आयोजित होता है। उसी प्रकार आज उपशाखा हनुमानगढ़ द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया, जिसमें लगभग 600 अध्यापक जिले भर से उपस्थित हुए, जिनमें विभिन्न शैक्षिक मुद्दों पर चर्चा की गई थी, जिसमें राजस्थान स्वयं सेवक संघ के जिला प्रचारक राधेश्याम जी भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। और इस प्रकार अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर भी मुख्य वक्ता संजय जी शर्मा द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। और आज के पर्यवेक्षक चूरू से पधारे राजवीर सिंह जी थे, जिन्होंने सामाजिक समरसता पर अपने विचार व्यक्त किए। मैं अतर सिंह, जिला अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय, जिला हनुमानगढ़। और इसी खबर के साथ मॉर्निंग न्यूज में इतना ही। नमस्कार।